बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मोहम्मद जुनैद हलीम। नाज़रीन, पाकिस्तान का दोस्त और इत्तेहादी मुल्क तुर्की मैदान में आ गया है। हथियार बनाने की दौड़ में इस वक्त वो सारे ममालिक को जो भी उनके हिमायती है या मुखालिफिन है सबको पीछे छोड़ता जा रहा है। और पाकिस्तान और तुर्की के दरमियान कुछ नई डील्स हुई हैं, कुछ नए मुआहदे और MOUs तय पाए हैं जिस पर दस्तखत भी हो चुके हैं, जिसकी वजह से भारत में काफ़ी खौफ पाया जाता है, बेयकीनी पाई जाती है, जिसको खुद इंडियन मीडिया रिपोर्ट कर रहा है। क्या दावा किया जा रहा है इंडियन मीडिया की तरफ से, उन्हीं की जुबानी आप तक पहुंचाएंगे। और साथ में आपको यह भी बताएंगे कुछ बहुत ही खतरनाक और तबाहकुन बॉम्ब के तजुर्बात किए हैं तुर्की की तरफ से। हैं तो नॉन न्यूक्लियर बॉम्ब, लेकिन इसको नेटो के इस्तेमाल करदा जो अमरीकी साख्ता बहुत ही जदीद और तबाहकुन MK-84 बॉम्ब था, उससे भी ज्यादा खतरनाक और हौलनाक बॉम्ब करार दिया जा रहा है। ये कौन सा बॉम्ब है, इसकी तफसीलात, इसकी जो खुसूसियात हैं आपके साथ शेयर करेंगे। फिर आपको बताएंगे उन झटकों की जो कि डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से मुसलसल दिए जा रहे हैं भारत को। एक बड़ी सिफारती नाकामी पैदर पै जिसका सामना है इंडिया को। उसके बाद अब एक बॉम्ब गिराया है अमेरिका ने टैरिफ की सूरत में इंडिया के ऊपर। इसके नतीजे में कितनी तबाही हो रही है, कितना परेशान है इंडिया, कितनी बेचैनी वहां पर पाई जाती है, ये आपको बताएंगे। राहुल गांधी से कुछ मीडिया के सवाल थे, वो भी आपको बताएंगे। और आपको ये भी बताएंगे कि एक ऐसे मौके पे पाकिस्तान के वजीर खजाना, पाकिस्तान के वजीर खारजा, पाकिस्तान की वजीर दाखिला, ये तीनों अहम शख्सियात कैबिनेट की इस वक्त अमेरिका में मौजूद हैं। और इनकी मौजूदगी में एक तारीखी ट्रेड डील हुई है पाकिस्तान और अमेरिका के दरमियान में। हम हैरान है, वैसे लगता है ऐसे है कि कुछ ख्वाब की या ख्याली दुनिया चल रही है, कोई फिल्म चल रही है जिसके अंदर सारा कुछ पाकिस्तान के हक में हो रहा है। और वो अमेरिका जो कि अहम इत्तेहादी है, जो कि इस खिते के अंदर भारत को चौधरी बना के एक चेक के तौर पे, एक खतरे के तौर पे चाइना के लिए तैयार कर रहा था, उनका इस तरह से खुल के पाकिस्तान की हिमायत करना उस अमेरिका का, और पाकिस्तान के जरिए भारत को ट्रोल करना, उसकी वजह से न सिर्फ पूरी पाकिस्तान की आवाम, पूरे भारत की आवाम, बल्कि पूरी दुनिया शशदर है कि ये हो क्या रहा है। तो एक जबरदस्त कामयाबी है, एक जबरदस्त संग-ए-मील है पाकिस्तान की तरफ से इस तारीखी डील का होना, जिसका ऐलान खुद डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से किया गया। वो डील आपको बताएंगे। और फिर आपको बताएंगे कि इन तमाम महाजों के बाद एक और महाज भी है, यानी कि जंग के मैदान से तो दुम दबा के भागा था भारत, और उसकी जो शर्मिंदगी थी अभी वो मिटा नहीं पाया था, कि अब एक और मैदान से, खेल के मैदान से भी रफू चक्कर हो गए हैं उनके खिलाड़ी और दुम दबाकर भाग गए हैं। हाँ, हम बात कर रहे हैं जी WCL की, हम बात कर रहे हैं वर्ल्ड क्रिकेट चैंपियन लीग्स ऑफ लेजेंड्स की, जिसके अंदर से अब भारत ने सेमीफाइनल ना खेलने का और पाकिस्तानी खिलाड़ियों का सामना ना करने का फैसला किया है। यह खबर भी आपको देंगे। इसके अलावा आपको बताएंगे पाकिस्तान ने खला के मैदान में भी एक जबरदस्त कामयाबी हासिल की है। और आखिर में आपको बताएंगे गजा अपडेट्स, जहां पे यके बाद दीगरे पैदर पे पाकिस्तान के साथ साथ दीगर जो मगरबी ममालिक हैं उनकी तरफ से फलस्तीन को तस्लीम करने के ऐलानात सामने आ रहे हैं। सबसे पहल की फ्रांस ने, उसके बाद ऐलान आया बरतानिया का, बरतानिया के बाद एक और भी अहम इत्तेहादी है अमेरिका का, नेतन्याहू का, और वो है कनाडा। उसकी तरफ से भी अब ये हिमायत सामने आ चुकी है, जिसकी वजह से काफ़ी बेचैनी पाई जाती है इजराइल के हुक्मरानों की तरफ से। ये सारी अहम मालूमात आपके साथ आज शेयर करेंगे। तो आगाज़ किए देते हैं उस खबर से जो कि इंडियन चैनल्स की तरफ से, इंडियन मीडिया की तरफ से रिपोर्ट किया जा रहा है। DNA की तरफ से क्या रिपोर्ट किया जा रहा है, पहले वो सुन लीजिए। कहा जा रहा है कि जी बिग वरी फॉर इंडिया एज पाकिस्तान एंड टर्की आर मेकिंग अ बिग प्लान टुगेदर सेट टू डेवलप प्रिसीजन गाइडेड बॉम्ब्स एयर टू ग्राउंड मिसाइल सिस्टम्स। इसकी अगर तफसीलात आपके साथ शेयर की जाएं तो वो कुछ यूं है कि भारत और पाकिस्तान के दरमियान कशीदगी के बाद पाकिस्तान तुर्की ने दिफाई ताउन मजीद मजबूत किया है। मुख्तलिफ शोबों में ये ताउन तकवीत पकड़ रहा है और दोनों ममालिक ने यादाश्त यानी कि MOUs पर दस्तखत किए हैं। और इस हवाले से जदीद हथियार मुश्तरका तौर पर दोनों ममालिक तैयार करने जा रहे हैं। ये जो हालिया एग्रीमेंट है ये हुआ है गिड्स के दरमियान, पाकिस्तान की दिफाई तंजीम गिड्स है और MKE है, तुर्की की सरकारी दिफाई कंपनी है, जिसके दरमियान ये डील हुई है 24 जुलाई को। और मुआहदे के अंदर फिजाई हथियारों की तैयारी, ड्रोन और फिजाई बमों की फराहमी, और ये जो दिफाई ताउन है भारत के लिए स्ट्रेटेजिक खदशात पैदा कर सकता है। इन खदशात का
इजहार खुद इंडियन मीडिया की तरफ से अब किया जाना शुरू हो चुका है और तस्दीक भी वही कर रहे हैं कि MOUs पर मुआहिदों के ऊपर दस्तखत हो गए हैं, अब काम का आगाज होने को है। एक और जो हैरानकुन और बड़ी खबर है कि नॉन न्यूक्लियर दुनिया का सबसे खतरनाक या तबाहकुन बॉम्ब तैयार किया है टर्की ने गसब के नाम से, और इसको कहा जा रहा है कि जी ये जो यूनाइटेड फोर्सेस का तवील अरसे से इस्तेमाल करदा MK-84 बॉम्ब था, ये उससे भी ज्यादा तबाहकुन है, ये बंकर बस्टर बॉम्ब है। अगर इस बॉम्ब की खुसूसियात की बात की जाए, गजब बॉम्ब जो है नाज़रीन वो 970 किलोग्राम यानी कि 2000 पाउंड वजनी ये बॉम्ब है। इसके अलावा जदीद फ्रेगमेंटेशन टेक्नोलॉजी इसे आम बमों से ज्यादा मौसर और खतरनाक बनाती है। इसके अलावा ये बॉम्ब जो है F-16 तैयारे से फायर किया जा सकता है और इसकी तबाही की सलाहियत बहुत ज्यादा है। ये वही F-16 है जो कि पाकिस्तान एयरफोर्स के ज़ेरे इस्तेमाल है, अमरीकी साख्ता फाइटर जेट जो कि अपनी खुसूसियात की वजह से अपने आप को यानी कि इसके जो जिद्दत है, इसकी जो तबाहकुन खुसूसियात हैं, इसे दीगर तैयारों से मुनफरिद बनाता है। और ये बॉम्ब इस F-16 के ऊपर नस्ब होने की, इसके जरिए इस्तेमाल होने की सलाहियत रखता है। तुर्की और पाकिस्तान के दरमियान करीबी जो दिफाई ताल्लुकात हैं, अगर उसकी हालिया तारीख देखी जाए तो बैरक्टार TB2 ड्रोन्स पाकिस्तान को यह फराम कर चुके हैं, इसकी टेक्नोलॉजी पाकिस्तान को जाती की है। जंगी बहरी जहाज जो है मेलजम, ये पाकिस्तान को हैंडओवर किया गया। PNS बाबर जो है ये पाकिस्तान और टर्की के इश्तराक से तैयार किया गया। पाकिस्तान की नेवी हो, पाकिस्तान के ड्रोन्स हो, पाकिस्तान की जो बॉम्ब की टेक्नोलॉजी है, मिसाइल टेक्नोलॉजी है, यानी कि तमाम शोबों के अंदर टर्की और पाकिस्तान के दरमियान जो शराकत है वो दिन ब दिन मजीद मौसर और बेहतर होती जा रही है और उनके दुश्मनों के लिए तबाहकुन होती जा रही है। तो अगर तुर्की गजब और NEB-2 बॉम्ब पाकिस्तान को फराहम करेगा तो इससे पाकिस्तान की दिफाई सलाहियतें बहुत बेहतर हो जाएंगी और पाकिस्तान को ज़्यादा प्रिसीजन फायर पावर और दिफाई बर्तरी हासिल हो जाएगी। ये इकदाम जनूबी एशिया में सिक्योरिटी सूरत हाल पर असर डाल सकता है। इसको खुद रिपोर्ट किया जा रहा है इंडियन मीडिया की तरफ से और ख़ास तौर पे ये जो खबर सामने आई है India.com की तरफ से सामने आई है, जिन्होंने पूरा जो इदारिया है वो लिखा है और उसके अंदर ये इस बॉम्ब की खुसूसियात भी लिखी गई हैं और इसका जो विजुअल्स हैं वो सोशल मीडिया पे इस वक्त वायरल हैं। अब आते हैं नाज़रीन उस तारीखी छितरौल की तरफ जो कि की जा रही है नरेंद्र मोदी की, मोदी सरकार की डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से, और उनके ऊपर 25% टैरिफ आयद किया गया है। सिर्फ टैरिफ आयद नहीं किया गया बल्कि जुर्माने भी लगाए गए हैं क्योंकि एक तवील तारीख है हथियार खरीदने की रशिया से, तेल खरीदने की रशिया से भारत की, और बिला झिझक ये मामला पहले माजी में होता रहा है लेकिन अब अमेरिका कह रहा है हमारे सब्र का पैमाना लबरेज हो चुका है, अब ना सिर्फ आपको 25% टैक्स का या टैरिफ का सामना करना पड़ेगा बल्कि जुर्माना भी देना पड़ेगा 25% उस मद में जो आप जो हमारे जो बनाई पॉलिसीज हैं उसकी खिलाफ वर्जी कर रहे हैं। यूरोपियन यूनियन पहले ही अपनी वार्निंग से आगाह कर चुके थे। जो ईरान से खरीदी जाने वाले तेल की डील्स हैं, जो रशिया से खरीदे जाने वाला तेल है या हथियार है, उसका अब खमियाजा या उसकी जो कीमत है वो बहुत ही भारी अदा करनी पड़ेगी इंडियन अवाम को, और उसका बाज़ाब्ता ऐलान कर दिया गया है। साथ में ये भी कहा गया है डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से कि रशियन और इंडियन इकोनॉमी जो है वो डेड इकोनॉमी है। ये सवाल जब राहुल गांधी से पूछा गया मीडिया की तरफ से, क्या कहना था राहुल गांधी का, उन्हीं की जुबानी सुनिए। Everybody knows that the Indian economy is a dead economy. I'm glad that President Trump has stated a fact. आपको ये मालूम नहीं है कि इंडियन इकोनॉमी डेड इकोनॉमी है? कोई कंफ्यूजन है आप में? पूरी दुनिया जानती है कि इंडियन इकोनॉमी इज डेड इकोनॉमी और बीजेपी ने इकोनॉमी को खत्म कर दिया है। क्यों खत्म किया है? अदानी जी की मदद करने के लिए खत्म किया। तो आप लोग हैरान क्यों लग रहे हो? एक तो ये कि राहुल गांधी ने कहा कि डोनाल्ड ट्रंप ने अगर डेड इकोनॉमी कहा है भारत की इकोनॉमी को तो बिल्कुल सच कहा है, उन्होंने इसकी तरदीद नहीं की बल्कि तस्दीक की है। साथ में उन्होंने कहा है कि गौतम अडानी की वजह से उनको नवाजने के लिए नरेंद्र मोदी ने भारतीय मईशत को तबाह कर डाला है। ये इल्ज़ाम भी नरेंद्र मोदी पर आयद किया है राहुल गांधी ने, जो कि अपोजिशन लीडर भी हैं। तो ये बहुत ही हैरानकुन चीज़ है, ये बहुत हैरानकुन डेवलपमेंट्स हैं डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से, इन सारे बयानात का आना, इन टैरिफ्स का लगना और उसकी तस्दीक होना, जो इंडिया पाकिस्तान के दरमियान जंग थी उसका क्रेडिट लेना, उसको मुसलसल जुटलाते रहना, ये नरेंद्र मोदी के तवक्कुआत के बिल्कुल बरखलाफ हो रहा है। उनकी जो तमाम हैरारकी है, जो तमाम उनकी लीडरशिप है, उनके जो फॉलोअर्स हैं, उनके लिए बहुत शॉकिंग है, इंडियन अवाम के लिए शॉकिंग है कि ये सुपर पावर की तरफ से किस किस्म के बयान आ रहे हैं। लेकिन ये हकीकत है, ये कोई ख्वाब नहीं है, ये कोई फिल्म नहीं है, ये कोई ड्रामा नहीं चल रहा, ये हकीकत है और इसका जिम्मेदार नरेंद्र मोदी है।
हमें बीइंग ए पाकिस्तानी नरेंद्र मोदी का शुक्रिया अदा करना चाहिए। उसकी वजह से जो पाकिस्तान की इज्जत में इजाफा हुआ है, पाकिस्तान के मर्तबे में इजाफा हुआ है, पाकिस्तान की वो सलाहियतें जिसको अभी तक वो एंगल अभी तक दुनिया देख ही नहीं पाई थी, उन्हें दिखाने का, उन्हें ये मनवाने का मौका पाकिस्तान को नरेंद्र मोदी और उसकी हिमाकतों ने दिया। तो हमें तहे दिल से नरेंद्र मोदी का और उनकी बेवकूफियों का शुक्रिया अदा करना चाहिए। अब जो ट्वीट किया वो भी सुन लीजिए। डोनाल्ड ट्रंप कह रहे हैं कि जी वी हैव जस्ट कंक्लूडेड अ डील विद कंट्री ऑफ पाकिस्तान whereby Pakistan and the United States will work together on developing their massive oil reserves. We are in process of choosing the oil company that will lead this partnership. Who knows, maybe they will be selling oil to India someday. Mr. Trump wrote on the social media platform Truth Social. ये डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से खुद लिखा गया ट्रुथ सोशल के ऊपर, और उन्होंने कहा कि हो सकता है अभी कंपनी डिसाइड हो रही है, डील हो चुकी है, ट्रेड डील हो चुकी है। पाकिस्तान के अंदर जो ऑयल के तेल के ज़खायर हैं उन्हें तलाश किया जाएगा। कंपनी की तलाश होने के बाद हो सकता है कि किसी दिन पाकिस्तान से इस तेल को एक्सपोर्ट किया जाए भारत को। तो हम नेक ख्वाहिशात का इजहार करते हैं, वेलकम करते हैं इन तमाम इकदाम को जो डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से किए जा रहे हैं। लेकिन कहानी यहाँ पे ख़त्म नहीं होती है। जंग का महाज हो, सिफारतकारी का महाज हो, यहाँ से तो दुम दबा के भागा ही है भारत। अब खेल के मैदान से भी किस तरह से भागा है वो भी देख लीजिए। और ये वर्ल्ड चैंपियंस लीग ऑफ लेजेंड्स हो रही थी, और इसके अंदर जो खौफ था पाकिस्तानी क्रिकेटर्स के सामना करने का, उसका शिद्दत से सामना करना पड़ा है। ना सिर्फ उनके खिलाड़ियों को, क्योंकि दबाव बहुत ज़्यादा था उनके ऊपर, और किस तरह से विजुअल सामने आए हैं वो भी देख लीजिए। किस तरह से मैदान छोड़कर उनके क्रिकेटर्स जा रहे हैं, किस तरह से शाउट कर रहे हैं तमाशाई, किस तरह से शाहिद आफरीदी लाला, जिनकी तरफ से अभी इस मौके पर बयान ये भी सामने आया कि किस मुंह से इंडियंस सामना करते हैं पाकिस्तानी टीम का, जिसके ऊपर बड़ी ट्रोलिंग भी हो रही है, जिसके ऊपर बड़ी लेदे भी हो रही है। लेकिन इस सारी शर्मिंदगी और सुबकी की जिम्मेदारी भी अमित शाह पर जाती है, BCCI पर जाती है, नरेंद्र मोदी पर जाती है, और उनकी उस ऊंचे हथकंडों पर जाती है, उस नफरत के ऊपर जाती है जो कि खेल के अंदर भी सियासत को उंडेलने से बाज नहीं आते। और फिर उसका नतीजा ये निकलता है कि उनकी टीम को सरेआम शर्मिंदगी का सामना करना पड़ता है। मनाजिर आप देख सकते हैं, कुछ झलकियां आप भी देखिए। अच्छा नाज़रीन, अब आते हैं पाकिस्तान की एक और कामयाबी की तरफ। पाकिस्तान ने खला के मैदान में भी खलाओं को तस्खीर किया है, और एक कामयाबी, एक अहम संग मील, पाकिस्तान का रिमोट सेंसिंग सेटेलाइट आज चीन के शीचांग सेटेलाइट से लॉन्च किया गया है। और लॉन्च सेंटर से कामयाब जो थी तकरीब, इसको दुनिया भर ने देखा भी है। जो इसकी कैपेबिलिटीज़ हैं, जो इसके मकासद हैं, एहसन इकबाल साहब वहाँ पर मौजूद हैं, और वहाँ पर इन तमाम जो मामलात थे टेक्नोलॉजी के सफ़र में, इसे अहम एक पेशरफ्त करार दिया गया है। ज़मीन के मुशाहिदे की सलाहियतों में इजाफा इसे करार दिया जा रहा है। जो इसकी कैपेबिलिटीज हैं, बुनियादी तौर पे ज़राअत, शहरी मनसूबाबंदी, माहौलियाती निगरानी समेत दीगर शोबों में कौमी सतह पर मुआविन होगा ये सेटेलाइट, और सैलाब, ज़लज़ले, लैंडस्लाइडिंग, ग्लेशियर्स के पिघलने और जंगलात की कटाई के असरात की भी पेशगोई कर सकेगा। इनसे निपटने में मददगार साबित होगा। रिमोट सेंसिंग सेटेलाइट जो है ये CPEC जैसे कौमी तरक्याती मंसूबों के तहत बुनियादी ढांचे की तामीर और जियो स्पेशल मैपिंग में भी खास तौर पर मुआविन होगा। वफाकी वजीर एहसन इकबाल जो मनसूबाबंदी हैं ये वहाँ पर मौजूद थे बीजिंग में, और सीनियर चीनी क़यादत से उनकी मुलाकातें भी हुई हैं। और इसके साथ साथ CPEC फेज़ 2 पर भी अहम पेशरफ्त हुई है, अहम मामला तय पा गए हैं। तो ये ज़बरदस्त कामयाबी है पूरी पाकिस्तानी कौम को, हम इस पर मुबारकबाद पेश करते हैं। और जाते जाते एक अहम फॉलोअप है गज़ा के हवाले से, फ़लस्तीन के हवाले से। आपके इल्म है कि फ्रांस और बरतानिया की तरफ से सितंबर में फ़लस्तीन को तस्लीम करने का ऐलान किया गया है, और अब कनाडा वो तीसरा मुल्क है जो बाज़ाब्ता तौर पर इस चीज़ का ऐलान कर चुका है, और कह रहा है कि जी सितंबर में कनाडा भी फ़लस्तीन को आज़ाद खुद मुख्तार रियासत तस्लीम करने जा रहा है, जिसकी वजह से कुछ बेचैनी पाई जाती है, क्योंकि नेतन्याहू हो गया है नाकाम, और उसकी वजह से उसके दोस्त यानी कि डोनाल्ड ट्रंप हैं परेशान। और ये जो ट्वीट सामने आई है डोनाल्ड ट्रंप की, वो कहते हैं कि वाओ, कनाडा हैज़ जस्ट अनाउंस्ड दैट इट इज़ बैकिंग स्टेटहुड ऑफ पैलेस्टाइन दैट विल मेक इट वेरी हार्ड फॉर अस टू मेक अ ट्रेड डील विद देम। ओ कनाडा, यानी कि वो कह रहे हैं कि जी जिस तरह से उनका तरीका है उम्मीद तौर पर कि जी वो ट्रेड की एक बात करते हैं कि जी ट्रेड हम नहीं कर पाएंगे, तो कनाडा को उनकी तरफ से एक वार्निंग दी गई है। लेकिन बहरहाल ये मोमेंटम बहुत ही मस्बत है। मगरबी दुनिया की तरफ से शिद्दत के साथ, पूरे जोर के साथ आवाज़ उठाई जा रही है फ़लस्तीन के हक में, उस नस्लकुशी के खिलाफ जो कि नेतन्याहू की जंगी जराइम के मुर्तकिब शख्स की तबाहकुन पॉलिसियों की वजह से वहाँ पर जारी है।
और उम्मीद करते हैं कि अब ये मामला जल्द सेटल हो जाएगा और अमेरिका भी मजबूर हो जाएगा कि वो नेतन्याहू का साथ ना दे और फलस्तीन को एक आज़ाद खुद मुख्तार रियासत के तौर पे तस्लीम किया जाए। आने वाले दिनों की पेशरफ से आपको आगाह करते रहेंगे। अब तक के लिए इतना ही, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।